हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस्पिरेंट IQ चैनल। आशा करते हैं आप सबको अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। एक बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ आई है JSSC में। अब लगता है कुछ काम वो स्टार्ट कर दी है और बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं। अब दौर ऐसा आ गया है कि कुछ ही नोटिफिकेशंस बची है जो क्लियर होंगी और अब नेट नोटिफिकेशंस का बाहर आ रहा है। अभी हाल कुछ समय पहले JSSC के द्वारा LDC की वैकेंसी आई है। किसकी वैकेंसी आई है? LDC की वैकेंसी आई और बहुत अच्छी वैकेंसी, बहुत अच्छे सीट्स आए हैं। तो इसमें जो सीटों की संख्या है, तो टोटल सीट्स आए हैं 326 सीट्स है। कितनी सीट्स है? 326 है। चलिए, अगर आप 12th पास हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है इस नोटिफिकेशंस को भरने का और झारखंड में सरकारी नौकरी पाने का। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट आया है। ठीक है, तो पोस्ट आया है स्वास्थ्य पर्यवेक्षक। ठीक है, स्वास्थ्य निर्देशालय। टोटल सीट्स है अनरिजर्व्ड के लिए 57, दूसरा अनुसूचित जाति के लिए 43, अनुसूचित जनजाति के लिए 43, अनुसूचित जाति के लिए 16 सीट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 8, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 0 सीट्स है और आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए 13 सीट्स है। तो टोटल सीट्स है 137 सीट्स है। दूसरा जो पोस्ट है वो है कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक का। इसमें सीट्स है टोटल 27 और तीसरा पोस्ट है बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता। सब स्वास्थ्य विभाग के हैं। इसमें 62 सीट है। कितने हैं? 62 सीट है। वेटनरी सहायक, कीट संग्रहकता एंड मत्स्यिकी तकनीकी। तो वेटनरी सहायक में 27, कीट संग्रहकर्ता 32 सीट्स एंड मत्स्यिकी तकनीकी में 41 सीट्स है। तो आपके पास टोटल सीट्स है कितना? 326। कितना? 326 सीट है। चलिए आते देखते हैं कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस मांगा है इन सब पोस्ट के लिए। तो अगर 12th से आप साइंस पास आउट हैं तो आप स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, दूसरा बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता एंड तीसरा कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक। अगर आप साइंस से पास आउट हैं तो आप ये तीनों फॉर्म भर सकते हैं। इसमें चाहिए आपको PCM। ठीक है, इसमें नॉर्मल साइंस पास आउट 12th अगर साइंस से है तो इसमें भी 12th साइंस से है तो आप भर सकते हैं। इसमें PCB और इसमें भी PCB पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कंडीशंस है इसमें के लिए। ये इस पोस्ट के लिए आपको सिर्फ 12th पास आउट होना चाहिए साइंस से। इसमें PCM होना चाहिए, PCM से पास आउट। इसमें भी 12th साइंस होना चाहिए एंड इसमें PCB एंड PCB। मतलब PCB वालों के लिए सारा सीट है एक्सेप्ट दिस। ठीक है, एक्सेप्ट दिस। एंड PCM के लिए ये तीनों सीट है एक्सेप्ट दिस। इसमें PCB भरेंगे और इस सब में PCM भी भरेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के ओवरऑल सीट्स बहुत अच्छी है। कॉम्पिटिशन्स आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। और हम लोग अब बात करेंगे इनके एग्ज़ाम पैटर्न पे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? एज के बारे में बात कर ले तो एज आपका 18 साल मिनिमम होना चाहिए एंड मैक्सिमम 35। अगर 2023 तक में आपका 35 है तो आपको 35 एज होना चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष जनरल में 35 वर्ष, EWS में 35 वर्ष, OBC में 37 एंड 40 एज SC ST के लिए और महिला के लिए 38 ईयर्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न्स बहुत सरल 2 पार्ट में बांट दिया गया है, जो कि JSSC की बहुत अच्छी पहल है। 2 पार्ट्स में बट गया है, वो है एक PT एंड मेंस। ठीक है, PT एंड मेंस।
दो पार्ट्स में बटा गया, पीटी एंड मेंस। इसमें फॉर्म भरने की भी डेट आ गई है क्या, ये देख रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले अब एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। हाँ, इसमें फॉर्म भरने की शुरुआत की गई है 21/8 से। नहीं, ये एडिट का डेट है, ये एडिट करने का डेट है। फॉर्म भरने का शुरुआत है 20 जुलाई से लेके आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कब रजिस्ट्रेशन करने का डेट मिला है, 20 जुलाई से स्टार्ट है 19/8 तक। कब तक, 19/8 तक। मतलब फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा 20 जुलाई से फॉर्म भराने का, और 19/8 तक मतलब अगस्त 19 तक फॉर्म भर सकते हैं। 20 तारीख तक आपको पेमेंट करने का डेट दिया गया है, और 21-22 तारीख तक आपको जो भी एडिट करना है, अगर कुछ गलत हो गया है फॉर्म भरने में तो उसको एडिट करने का आपको ऑप्शंस मिला हुआ है। और एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर ले तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका दो पैटर्न में है, पीटी एंड मेंस। अगर पीटी में 50,000 से कम नोटिफिकेशंस आता है, पीटी में अगर 50,000 से अगर कम नोटिफिकेशंस होगा तो आपका डायरेक्ट मेंस एग्जामिनेशंस होगा। क्या होगा, डायरेक्ट मेंस एग्जामिनेशंस होगा। चलिए आगे बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, तो जेएसएससी ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया एग्ज़ाम पैटर्न को लेके। इसमें है क्या कि आपको पीटी और मेंस होगा तो चोरी की धांधली अब होने के लिए संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर 300 सीट्स है तो 300 का 15 टाइम्स आपको रिजल्ट मिलेगा, फिर उसके बाद आपको मेंस देने को मौका मिलेगा। तो अगर एग्ज़ाम पैटर्न पे देखें तो पीटी का एग्जामिनेशंस है। पीटी में सबसे पहले आपसे 30 क्वेश्चंस नॉर्मल जीके का क्वेश्चंस आएगा, फिर झारखंड आएगा 60 क्वेश्चन। झारखंड सबसे ज़्यादा वेटेज है झारखंड का, 50% मतलब 120 क्वेश्चंस में वेटेज है 60 क्वेश्चंस क्या, झारखंड का। फिर आएगा मैथ्स, साइंस एंड रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग 10-10 क्वेश्चंस ये तीन रहेंगे, 60 क्वेश्चन झारखंड एंड 30 क्वेश्चंस। अगर ये आप क्वालिफाई होते हैं मेंस के लिए, ठीक है, अगर ये क्वालिफाई हो जाएंगे तो आप मेंस में अपीयर होंगे। ठीक है, और मेंस में क्या क्या पूछेगा इसके लिए बात करते हैं। ठीक है, चलिए मेंस के बारे में देख लेते हैं। तो मेंस में आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा, 3 फेज़ में आपका एग्ज़ाम होगा। क्या, 3 फेज़ में होगा मेंस का एग्जामिनेशन। उस दिन 3 पेपर होंगे। सबसे पहले होगा आपका पेपर 1। क्या, पेपर 1 ये होगा इंग्लिश एंड हिंदी, जो कि क्वालिफाइंग नेचर में होंगे। जस्ट आपको 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है इसमें। मतलब 30% आपको इसका स्कोर करना है, मतलब 36 क्वेश्चन सही करना। अगर इसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका पेपर 2 लैंग्वेज होगा। लैंग्वेज, और लैंग्वेज कौन सा, तो ये लैंग्वेज में आपको चुनना है, ये लैंग्वेज में आपको चुनना है, कोई एक लैंग्वेज चुनिएगा। मेरे अगर हिसाब से पूछा जाए तो आप हिंदी चुनिएगा। क्या, हिंदी चुनिएगा। हिंदी सिलेबस अच्छी सिलेबस है, इजी सिलेबस है 12th लेवल पे। ठीक है, जिनको इंग्लिश पसंद है इंग्लिश ले सकते हैं, बहुत कोई खोटा रखेंगे और नागपुरी, ये सब अच्छे सब्जेक्ट है। तो इतनी ही भाषा में आपको चुनिएगा। इसमें होंगे टोटल 100 क्वेश्चंस। ठीक है, पेपर 2 में। अब फिर आएगा पेपर 3, जो मेन पेपर नॉर्मल पेपर होंगे, नॉर्मल पेपर। इसमें भी होंगे 120 क्वेश्चंस, और मेरिट ये दोनों क्वेश्चंस के बनेंगे 220 क्वेश्चंस में। और 220 क्वेश्चंस को 3 से इंटू कर लीजिए तो कितना मार्क्स हो जाएगा, तो 660 मार्क्स में आपका मेरिट बनेगा। कितने मार्क्स में मेरिट बनेगा, 660 मार्क्स में मेरिट बनेगा। तो पेपर 3 में क्या पूछेंगे, पेपर 2 में एक लैंग्वेज पेपर होंगे, और पेपर 3 में देखिए क्या पूछेंगे। यहाँ पे 30 क्वेश्चन जीके जो पेपर 1 में था। झारखंड वहाँ 60 क्वेश्चन था, तो झारखंड यहाँ पे हो गया 40 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर एंड रीजनिंग। इतने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपका इसमें, ये सब मिला के आपका मेरिट बनेगा।
ऐसा नहीं है, और भी वैकेंसीज़ आने वाले हैं। एलडीसी के भी और भी वैकेंसी आएगी। कंबाइंड एलडीसी का एक नॉर्मल वैकेंसी आएगा, जनरल वैकेंसी बोल सकते हैं। जनरल अप्रॉक्स 3000 के आसपास नोटिफिकेशन आने जा रही है। फिर आपको दरोगा का नोटिफिकेशन, सिपाही का नोटिफिकेशन, इन सब का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अभी झारखंड में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो आराम से तैयारी करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत सारे झारखंड के वीडियो फ्री में लाता रहूँगा। आपको कहीं पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा नोट्स दूंगा कि जिसको आप सिर्फ पढ़ के जाइए और उससे क्वेश्चंस बाहर नहीं आएगा। इतना मेरा गारंटी है कि उससे क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। चलिए करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग नोटिफिकेशंस को लेके। ठीक है, चलिए बाय।